हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें चैप्टर 6 का पार्ट ए तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का पार्ट बी। फ्रेंड्स, ये जो लिसनिंग स्किल वाला चैप्टर है ये थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी एंड साइंस पेडागोजी की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। उन वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पेडागोजी की सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, स्पेशली फॉर सी टेट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लिसनिंग स्किल में बचे हुए कुछ अलग पॉइंट्स। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है लिसनिंग स्किल के बारे में। व्हाट इज़ लिसनिंग स्किल, ठीक है, ये पढ़ा था। मीनिंग मेकिंग, डी कोडिंग, इंटोनेशन, रिदम, लिसनिंग स्टिमुलस, टाइप्स ऑफ लिसनिंग भी हमने कल पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था एक्टिव, इंटेंसिव, इंटरेक्टिव एंड ग्लोबल, जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज की बात की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में हमने इतना कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलप लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर लिसनिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इसमें स्पीक विद क्लैरिटी। ठीक है, यानी कि क्लैरिटी के साथ बोलना। अब ये किसको बोलना है? ऑफ कोर्स टीचर की ही बात हो रही होगी, क्योंकि टीचर्स ही तो बच्चों को बोल करके पढ़ाएंगे, है ना। तो जो टीचर की लैंग्वेज है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अभी हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, तो जो टीचर की लैंग्वेज है पढ़ाते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। वो जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम क्लियर होना चाहिए वो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर टीचर की लैंग्वेज में क्लैरिटी होगी तो बच्चे भी क्लियर उस चीज़ को सुन पाएंगे, हर वर्ड और हर सेंटेंस को। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों में लिसनिंग स्किल डेवलप होगी और साथ में बच्चे मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि बच्चे देखेंगे कि टीचर एकदम क्लियर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी कोशिश करेंगे कि वो एकदम क्लियर सुने और बाद में जब उन्हें बोलना होगा तो वो भी क्लियर बोल पाएँ। ठीक है, टीचर की तरह। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे बच्चों के अंदर लिसनिंग स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती हैं। दूसरा है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, सुनना और समझना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लिसनिंग स्किल के अंदर ओनली सुनना नहीं आता है बल्कि सुन करके उस चीज़ को समझना आता है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर यही बात करेंगे, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, सुन करके समझना। अब देखिए, जब टीचर बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उस चीज़ को सुनेंगे और सुनने के बाद उसको समझेंगे, तभी लिसनिंग होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टीचर बच्चों को कुछ भी चीज़ें पढ़ाएंगे, बच्चे सुनेंगे और जो बच्चों ने सुना उसके बेसिस पर बच्चे जो हैं क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। कहने का मतलब है, टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद अच्छी तरह से उसको समझाएंगे एंड देन उससे रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और वो आंसर कब कर पाएंगे? बच्चे आंसर तभी कर पाएंगे जब बच्चों ने उस चीज़ को अच्छी तरह से सुना होगा और समझा होगा। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर डिक्टेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। पिक्चर डिक्टेशन में क्या होता है, जैसे टीचर ने कोई सीन डिस्क्राइब किया। ठीक है, डिस्क्राइब करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बच्चों को उसके बारे में बताया, पूरी डिटेल दी। उसके बाद टीचर बच्चों से कहेंगे कि इस सीन को आप लोग खुद से ड्रॉ करो। ठीक है, इसकी एक पिक्चर बनाओ। तो इस तरह से बच्चे खुद उस सीन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इसमें मेनली यही होता है, टीचर बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन करते हैं उसी से रिलेटेड, और बच्चों ने अगर सुन करके अच्छी तरह समझा होगा तो उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे बच्चे। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड है एक्सटर्नल एक्सपर्ट स्पीकर। ठीक है, बचपन में आपके स्कूल में भी आए होंगे एक्सटर्नल स्पीकर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाहर से किसी एक्सपर्ट स्पीकर को बुलाया जाता है जिनकी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होती है। ठीक है,
अगर इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होगी, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होगी। तो अभी हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बाहर से किसी एक्सपर्ट स्पीकर को बुलाया जाता है जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ होगी। वो बच्चों को कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है, और बच्चे सुनेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर मोटिवेशन डेवलप होगा। वो किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट स्पीकर होते हैं वो बाहर से आते हैं, वो एकदम प्योरली चीज़ों को बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में क्लैरिटी होती है और वो उसी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो बच्चों के अंदर क्या होगा, बच्चे वो चीज़ सुनेंगे और देखेंगे और बच्चों के अंदर मोटिवेशन डेवलप होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों को लिसनिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं अलग अलग टाइप की। जैसे बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करवा दी, ठीक है, पोएम सुना सकते हैं, ड्रामा के बारे में बच्चों को बता सकते हैं या फिर किसी की लाइफ हिस्ट्री बता सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा के बच्चों के अंदर लिसनिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ऑडियो विजुअल। इसके एग्जाम्पल हैं फिल्म, रेडियो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बच्चों को मूवीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को सुनने की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ऑडियो कैसेट्स चला सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ऑडियो विजुअल यानी कि श्रव्य और दृश्य सामग्री दिखा करके बच्चों के अंदर लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना ही ऑडियो विजुअल के अंदर आता है। ठीक हो गया। इससे क्या होता है, बच्चे या तो सुनेंगे या फिर देखेंगे या फिर दोनों को अगर एक साथ करवाया जाए, ऑडियो और विजुअल। जैसे टेलीविज़न होता है, आप लोग टीवी देखते होंगे, टीवी में क्या होता है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है ना। तो ये बेस्ट होता है। इससे क्या होगा, बच्चे सुनेंगे भी और देखेंगे भी और इससे उनके अंदर लिसनिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप होंगी। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आज का टॉपिक इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पीकिंग स्किल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, स्पीकिंग स्किल के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।